ओम शांति। आज 10 तारीख सतगुरुवार की बाबा की मुरली है। बाबा ने हम बच्चों को जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान दान करते रहना है। तो ज्ञान दान करना महादान। तो आज बाबा ने कहा सर्विस का तुम बच्चों को बहुत शौक होना चाहिए, और जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनकी बाबा ने निशानियां बताई। क्या क्या निशानियां होंगी? तो सारी दुनिया इस समय दुखी, अशांत, परेशान है। सभी को ज्ञान दान की ज़रूरत है। अभी थोड़े दिन 2-3 दिन पहले भी बाबा ने मुरली में कहा मैं गरीब निवास हूँ। गरीब निवास क्यों हूँ उसका बाबा ने बहुत सुंदर अर्थ हम बच्चों को समझाया था कि सारी दुनिया गरीब है। गरीब माना कोई स्थूल पैसा आदि से नहीं है, लेकिन शांति का धन नहीं है, संतोष का धन नहीं है, खुशी का धन नहीं है, पवित्रता का धन नहीं है। तो जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे जीवन के अंदर नहीं है, इसलिए सभी पतित हैं, गरीब हैं। तो उन गरीबों को हमें दान करना है। तो सबसे बड़ा दान, महादान, ये है ज्ञान रत्नों का दान करना। और जो ऐसा दान करने वाले बच्चे होंगे उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होंगी, निशानियां होंगी, वो बाबा आज बता रहे हैं हम बच्चों को। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस दान से ही राजाई की प्राप्ति होती है। तो आज बाबा समझा रहे हैं मुरली के बीच में, जैसे कोई स्थूल धन दान करता है तो राजा के घर में जन्म लेता है, अच्छे घर में जन्म लेता है, धर्मशाला आदि बनाते हैं तो मकान का सुख मिलता है। ऐसे ज्ञान दान करने से ही राजाई प्राप्त होती। इसलिए क्या करो? महादानी बनो। प्रश्न है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? क्या क्या विशेषताएं, निशानियां होंगी? तो आज की मुरली में बाबा ने 7 बातें बताई, 7 निशानियां। पहली बात बाबा समझा रहे हैं, उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पुरानी दुनिया में क्या है? तेरा मेरा परपंच, लड़ाई झगड़े, टीवी, सिनेमा, व्यर्थ। वो वातावरण उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा, उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में खुशी होगी। जितना दूसरों की सेवा करेंगे तो खुशी होगी। उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। ऐसे नहीं सो रहे हैं, काम नहीं है तो भी लेटे हुए हैं। इससे तो क्या करो? बाबा की सेवा करो। और कितना अच्छा बाबा ने आजकल मोबाइल से ही सेवा करने की अच्छी विधि हो गई। अभी तो समय अनुसार मित्र संबंधियों से बात करते हैं, थोड़ा कुछ ना कुछ उनको ज्ञान की बात भी सुना दो, कितना अच्छा लगेगा उनको। तो बाबा कहते वो आराम किस में समझेंगे? पढ़ने और पढ़ाने में ही उनको आराम होगा। समझाते समझाते गला खराब भी हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे, है ना। जैसे प्रदर्शनी आदि पहले बहुत चलती थी, तो वो समझाते हैं, ग्रुप समझाते हैं, तो कई बार गला भी ऐसा हो जाता तो भी खुशी रहेगी। ऐसे नहीं मैंने तो सेवा की तो गला खराब हो गया, बीमार हो गई। उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए। वो किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गंवाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी माया हो जाती है ना, प्रॉपर्टी के कारण घर वाले अटका देते हैं। ये अगर आप जो है ज्ञान में चलोगे तो हम प्रॉपर्टी नहीं देंगे आपको, तो नहीं दो। आपका धन आपके पास रखो। आप शादी करोगे तो आपको जो है बहुत कुछ देंगे, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं देंगे। भले नहीं दो कुछ, हमारे पास तो पवित्रता का खजाना है। तो बाबा कहते वो प्रॉपर्टी के पीछे, धन के पीछे अपना समय नहीं गंवाएंगे।
क्योंकि आजकल छोटे छोटे झगड़े बहुत घरों में होते रहते हैं ना, तो कोर्ट कचहरी के में लगे रहे, फिर वही चिंतन दिमाग में चलता रहे, बाबा की तो याद ही नहीं रहेगी। थोड़ा कम मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, उसकी रगें सब तरफ से टूटी हुई होंगी। जैसे ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि भागीदार के द्वारा बाबा ने, जो भागीदार था ना बाबा का धंधे में, जितना दिया सहज स्वीकार कर लिया, झगड़ा करके अपना समय, श्वास, अपने संकल्प, एनर्जी, इसके पीछे अपना व्यर्थ नहीं गंवाएंगे सर्विसेबल बच्चे। वो बाप समान उदार चित्त होंगे, उन्हें सेवा के सिवाय कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। सेवा सेवा सेवा, ये है सब निशानियां। गीत बजा है आज की मुरली में, ओम नमः शिवाय, पितुमात सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे। बहुत अच्छा गीत है, जिसका कोई आधार नहीं उसके तुम एक सहारे हो। बहुत अच्छा गीत है ये भक्ति का। ओम शांति। रूहानी बाप जिसकी महिमा सुनी वो बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। ये पाठशाला है ना, तुम सब यहाँ पाठ पढ़ रहे हो, किससे? कौन पढ़ा रहे? टीचर से। वो है सुप्रीम टीचर, जिसको परम पिता भी कहा जाता। परम पिता रूहानी बाप को ही कहा जाता है। लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे, है ना, वो है पिता। परम अक्षर जो है परलौकिक के लिए तुम कहेंगे। अभी हम परलौकिक बाप के पास बैठे हैं, कोई बैठे हैं, कोई मेहमान बनकर आते हैं, कोई हैं जो मधुबन में ही बैठे हैं, और कोई हैं जो बाबा से मिलने के लिए मधुबन जाते हैं। वास्तव में तो वो भी हैं तो बाबा के घर के ही बच्चे ना, पर कहने में ऐसा आता है, तुम समझते हो हम बेहद बाप के पास बैठे हैं वर्षा लेने के लिए, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो बेचारे चिल्लाते रहते हैं। इस समय दुनिया में सब कहते हैं, क्या कहते हैं? एक ही सबकी चाहना है, शांति हो। ये तो बेचारों को पता ही नहीं है कि शांति क्या वस्तु है। ज्ञान का सागर, शांति का सागर बाप ही शांति स्थापन करने वाला है। निराकारी दुनिया में तो क्या है? शांति ही शांति है। यहाँ चिल्लाते हैं दुनिया में शांति कैसे हो। अब नई दुनिया, सतयुग में शांति थी जबकि एक ही धर्म था, तो एक तो शांति थी परम धाम में, और एक सतयुग में शांति थी, क्योंकि पवित्रता थी तो सुख शांति थी। नई दुनिया को पैराडाइज, देवताओं की दुनिया कहते। शास्त्रों में तो जहाँ तहाँ अशांति की बातें लिख दी हैं। दिखाते हैं द्वापर में कंस था, फिर हिरण्यकश्यप सतयुग में दिखाते, त्रेता में रावण का हंगामा, सब जगह अशांति दिखा दी। शास्त्रों में क्या बताया कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में सब जगह ये असुर थे, दुख अशांति थी। बाबा ने समझाया कि ये भी शास्त्रों में गलत बात है। अगर सतयुग में भी ये सब समस्याएं थी, ये सब राक्षस आदि थे, लड़ाई झगड़े होते थे, तो फिर सतयुग और कलयुग में तो कोई अंतर ही नहीं रहा। अभी है रावण, कंस, सब अभी हैं। पुकारते भी हैं बेहद के बाप को। जब गॉड फादर आए तब वही आकर शांति स्थापन करे। गॉड को बेचारे जानते ही नहीं हैं। शांति होती है नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में होती नहीं है। नई दुनिया स्थापन करने वाला तो बाप ही है। उसको बुलाते हैं आकर पीस स्थापन करो। आर्य समाजी भी गाते हैं शांति देवा, शांति पाठ करते हैं ना। बाप कहते हैं पहले है पवित्रता, ठीक है। तो नारा क्या लगाते? शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। बाबा कहते हैं पहले है पवित्रता। पवित्रता है तो सुख शांति भी है। अभी तुम पवित्र बन रहे हो, वहाँ पवित्रता भी है, पीस भी है, हेल्थ वेल्थ सब है सतयुग में। धन बिगड़ तो मनुष्य उदास हो जाते हैं ना,
धन नहीं होता है तो धन भी जरूरी है जीवन में, हेल्थ भी अच्छी चाहिए, लेकिन कब होगी वो पवित्रता के आधार पर होगा। तुम यहाँ आते हो लक्ष्मी नारायण जैसा धनवान बनने। ये विश्व के मालिक थे ना, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने, परंतु वो दिमाग सबका नंबरवार है, पुरुषार्थ सब नंबरवार करते हैं। बाबा ने कहा था जब प्रभात फेरी निकालते हो तो साथ में लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर उठाओ। ये ना पहले बहुत बाबा के समय में सेंटर जो भी थे सब जगह बहुत प्रभात फेरियों के प्रोग्राम चलते थे, तो उसके लिए बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं कि उसमें साथ में लक्ष्मी नारायण का चित्र भी जरूर हो, क्योंकि यही हमारा एम ऑब्जेक्ट है। ऐसी युक्ति रचो। अभी बच्चों की बुद्धि पारस बुद्धि बनने की है। इस समय अजन तमो प्रधान से रजो तक आए। ठीक है, हम अभी सतो प्रधान बुद्धि नहीं बने हैं पूरे, अभी तो बाबा कहते रजो तक आए हो। सतो प्रधान तक जाना है, वो ताकत अभी नहीं है, याद में रहते नहीं हैं। क्यों नहीं सतो प्रधान बने अभी? क्योंकि अभी याद में जितना करना चाहिए पुरुषार्थ योग का नहीं करते हैं। अभी योग बल की बहुत कमी है। सही बता रहे हैं ना बाबा रिजल्ट हम बच्चों के। फट से सतो प्रधान नहीं बन सकते। गायन भी है सेकंड में जीवन मुक्ति, वो तो ठीक है, तुम ब्राह्मण बने हो तो जीवन मुक्त बन ही गए। फिर जीवन मुक्ति में भी सर्वोत्तम मध्यम कनिष्ठ होते, जो बाप का बनते हैं तो जीवन मुक्ति मिलती जरूर है। बाप का बनते तो वो सतयुग में जरूर आ जाएंगे स्वर्ग में। भल बाप का बनकर, अब सुनो देखो बाबा कितना भोला ना, थोड़ी सा पुरुषार्थ करने से भी हमें कितनी प्राप्ति होती है। भल बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ देते हैं तो भी जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। जो बाबा को छोड़ के चले गए उनको भी जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी, वो भी सतयुग त्रेता में आएंगे, लेकिन पद कम होगा। क्या करेंगे? स्वर्ग में झाड़ू लगाने वाले बन जाएंगे, क्योंकि अपने को साफ ही नहीं किया ना, तो फिर वहां पर झाड़ू लगाने का काम मिलेगा। स्वर्ग में तो जाएंगे, पद कम हो जाएगा। बाप अविनाशी ज्ञान देते, उसका कभी विनाश नहीं होता है। इतना सा भी ज्ञान लिया ना, उसका भी फल मिल जाएगा। सतयुग में तो आ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे सेवा करते जाओ, प्रजा तो बनाओ। वैसे तो बाबा कहते वारिस क्वालिटी बच्चे तैयार करो, लेकिन संदेश किसको भी देंगे तो प्रजा में तो आ ही जाएंगे। बच्चों को के अंदर खुशी के ढोल बजने चाहिए, खुशी के ढोल बजने चाहिए। ये हाय हाय होने के बाद फिर वाहा वाहा होनी है। अब तुम अभी ईश्वरीय संतान हो, फिर बनेंगे दैवी संतान। ये जीवन इस समय तुम्हारा हीरे तुल्य जीवन है। तुम भारत की सर्विस कर भारत को पीसफुल बनाते हो। वहां पवित्रता सुख शांति सब रहती है। ये जीवन तुम्हारा देवताओं से भी ऊंचा है। अभी तुम रचिता बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो। कहते हैं ये त्योहार आदि जो हैं सब परंपरा से चले आते, परंतु कब से ये कोई नहीं जानते। समझते हैं जब से सृष्टि हुई रावण को जलाना आदि भी चलता आया है। अब ये गलत बात है ना, सतयुग में थोड़ी को रावण को जलाएंगे। अब सतयुग में तो रावण होता ही नहीं है, तो कैसे जलाएंगे? वहाँ कोई भी दुखी नहीं है, इसलिए गॉड को भी याद नहीं करते हैं। यहाँ सब गॉड को याद करते रहते, समझते हैं गॉड ही विश्व में शांति स्थापन करेंगे। इसलिए कहते हैं हे भगवान हमारे पर रहम करो, हमको दुख से लिबरेट करो। बच्चे बाप को बुलाते हैं, क्यों दुख के समय इतना याद करते हैं? क्योंकि बच्चों ने बहुत सुख देखा है ना, बहुत सुख देखा है। बाबा ने इतना सुख दिया,
इसलिए दुख होता है तो बाप को याद करते हैं। बाप कहते हैं तुमको पवित्र बनाकर साथ ले चलेंगे। जो पवित्र नहीं बनेंगे वो सजा खाएंगे। साथ तो वो भी चलेंगे, परम धाम तो वो भी जाएंगे, लेकिन सजा खा करके जाएंगे। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। मनसा भी बड़ी अच्छी चाहिए। इतनी मेहनत करनी है जो पिछाड़ी में मनसा में कोई भी व्यर्थ संकल्प ख्याल भी ना आए। कल की मुरली में बाबा ने संकल्प विकल्प निर्विकल्प बहुत अच्छा बाबा ने कल समझाया। कल बाबा ने कहा सेवा के लिए जो संकल्प चलते हैं, कई बार प्रश्न पूछते हैं ना हम लोग, तो उसको भी बाबा ने कहा वो व्यर्थ संकल्प नहीं है, क्योंकि बाबा और बाबा की सेवा के लिए संकल्प है। लेकिन कोई व्यर्थ संकल्प ना चले, उसके लिए बिल्कुल मनसा के ऊपर ध्यान रखना है। एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। बाप समझाते हैं अभी मनसा तक तो आएंगे जब तक कर्मातीत अवस्था हो, कुछ ना कुछ संकल्प विकल्प आते रहते हैं ना। हनुमान मिसल अडोल बनो, उसमें ही तो बड़ी मेहनत चाहिए ना। अंगद की तरह अचल अडोल बन जाए, महावीर बन जाए हनुमान की तरह, तो मेहनत चाहिए। जो आज्ञाकारी वफादार सपूत बच्चे होते हैं वो बाप का प्यार भी उन पर जास्ती रहता है। लौकिक में भी ऐसा होता है, तो यहाँ भी जो बाबा के आज्ञाकारी वफादार बच्चे हैं तो जरूर बाबा उनको बहुत प्यार करेंगे। 5 विकारों पर जीत न पाने वाले इतने प्यारे लग न सके। ठीक है बाबा के बन गए, लेकिन बाबा कहेगा मैं जो तुम्हें कहता हूँ उस आज्ञा पर तो चलते नहीं हो, फरमान पर तो चलते नहीं हो। तुम बच्चे जानते हो हम कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हैं, तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ये भी जानते हो स्थापना तो जरूर होनी है, ये पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है जरूर। हम परिस्थान में जाने के लिए कल्प पहले मिसल पुरुषार्थ करते रहते हैं। ये तो कब्रिस्तान है ना, पुरानी दुनिया और नई दुनिया की समझानी सीढ़ी में है। ये सीढ़ी कितनी अच्छी है तो भी मनुष्य समझते नहीं है ना। सीढ़ी के चित्र में बताए सतयुग में क्या थे, फिर कैसे धीरे धीरे उतरते आए। यहाँ सागर के कंठे पे रहने वाले भी पूरा नहीं समझते हैं। कौन? जो बिल्कुल मधुबन में रहते हैं वो भी बाबा कहते कहीं पूरा नहीं समझते हैं। तुम्हें ज्ञान धन का दान जरूर करना चाहिए। धन दिए धन न खुटे, क्योंकि जितना ज्ञान धन दान करते रहोगे उतना बाबा और देता जाएगा। और ये अनुभव है, जब हम सेवा के फील्ड में रहते हैं समझाते हैं ना तो बहुत खुशी भी रहती है, स्थिति भी अच्छी रहती है, और ज्ञान की नई नई पॉइंट्स बाबा टच करता है। फिर हम सोचते रहे ये तो ऐसा लगा जैसे बाबा ने ही समझाया, मैंने नहीं समझाया। तो बाबा इतनी मदद करते हैं। महादानी कहते हैं ना, दानी महादानी कहते हैं ना अपना गीत भी बने, दानी बनो वरदानी बनो महादानी बनो। जो हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाते उनको महादानी कहते हैं ना। भक्ति मार्ग में भी तो दान पुण्य बहुत करते हैं ना, कई हॉस्पिटल्स में करते हैं, धर्मशाला आदि बनाते हैं, उनको महादानी कहते हैं। तो दूसरे जन्म में उनको अल्पकाल का फल मिल जाता है, हेल्थ अच्छी मिलेगी, है ना। यहाँ भी बाबा के बहुत बच्चे करते हैं ना, संकल्प रहता है वे ग्लोबल हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ हम सेवा करते रहे। अभी हमारा राजस्थान का टर्न था ना, ग्लोबल के लिए हमने बाबा के जो जो बच्चों ने दिया सब हमने इकट्ठा करके भेज दिया। तो इससे क्या है, क्योंकि आदिवासी एरिया की कितनी वहाँ पर सेवा होती रहती है, फ्री दवाइयाँ आदि देते हैं। ऐसे भक्ति मार्ग में भी हॉस्पिटल में दान पुण्य करने वाले बहुत होते हैं। अच्छा समझो, कोई धर्मशाला बनाते हैं ना, हम देखें ना गांवों में बहुत अच्छी अच्छी कई उस बड़े बड़े सेठ होते हैं अपने गांव में धर्मशाला आदि बनाते हैं, शहरों में बनाते हैं।
तो जो भी आते हैं उसमें रहते हैं तो उनको सुख मिलता है। तो वो सुख का रिटर्न क्या मिलेगा? तो दूसरे जन्म में उनको भी मकान का सुख मिलेगा। कोई कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा के घर में या शाहूकार के घर में जन्म लेते हैं। जैसे जिसके पास बहुत धन होता है, कहते हैं ना पिछले जन्म में पता नहीं इसने हीरे मोती दान किए थे, अच्छा धनवान घर में जन्म मिलेगा। तुम पढ़ाई से राजाई पद पाते हो, पढ़ाई भी है दान भी है। हम पढ़ाई पढ़ते भी हैं और दान करते भी हैं। दान भी तो करते ना, सेवा करते हैं। यहाँ है डायरेक्ट और भक्ति मार्ग में है इनडायरेक्ट। बाबा के यज्ञ में जो हम दान करते हैं उसमें यह हॉस्पिटल भी है, यूनिवर्सिटी भी है, और इतना मकान बनते हैं, बाबा के बच्चे आके रहते हैं, सुख पाते हैं, तपस्या करते हैं, तो सब प्रकार का पुण्य जमा हो जाता है बाबा के यज्ञ में करने से। और भक्ति में इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ किया, यहाँ बाबा आया हुआ है तो हम डायरेक्ट करते। शिव बाबा तुमको पढ़ाई से ऐसा बनाते हैं। शिव बाबा के पास तो है ही अविनाशी ज्ञान रतन। एक एक रतन लाखों रुपए के हैं, भक्ति के लिए ऐसे नहीं करेंगे, ज्ञान के लिए कहा जाता। शास्त्रों में तो है भक्ति का ज्ञान। भक्ति कैसे की जाए उसके लिए शिक्षा मिलती है। तुम बच्चों को है ज्ञान का कापारी नशा। कापारी नशा माना पूरा फुल भरपूर हो तुम खुशी से। तुम्हें भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है। ज्ञान से विश्व की बादशाही का कापारी नशा चढ़ता है। जो जास्ती सर्विस करेंगे उनको भी जास्ती नशा चढ़ेगा। खुशी होगी ना। प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि में अच्छा भाषण करने वालों को बुलाते हैं, वहाँ भी जरूर नंबरवार होंगे ना। भाषण करने वाले बच्चे भी सब एक जैसे नहीं हैं, नंबरवार हैं। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे होते हैं। देलवाड़ा मंदिर में यादगार भी बना हुआ है, देखे ना देलवाड़ा मंदिर, तो उसमें किसी की सवारी घोड़े पे है, किसी की सवारी हाथी पे है। तो ये हम बच्चों का यादगार है। कोई महारथी बच्चे हैं, कोई घोड़े सवार हैं, कोई प्यादे हैं। तुम कहेंगे चैतन्य देलवाड़ा है क्या? बाबा का घर मधुबन चैतन्य देलवाड़ा मंदिर है। वो है जड़, तुम गुप्त हो, इसलिए तुमको कोई जानते नहीं है। तुम हो राजयोग, तुम हो राज ऋषि, और वो है हठ योग ऋषि। तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो, ज्ञान सागर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। सर्जन ही नब्ज देखेगा ना, तो हम भी सर्जन है, सर्जन के बच्चे, मास्टर सर्जन। तो सबको नब्ज देख करके ही बाबा का ज्ञान देना है। किसको किस विधि से ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है देखना है। क्योंकि यहाँ आने वाले बाबा के जो भी बच्चे होते हैं, हर एक की अपनी अपनी, कोई ज्ञान के ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, किसी को योग ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को सेवा में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो उसी हिसाब से उनकी फिर हमको सेवा करनी है। जो अपनी नब्ज कोई नहीं जानते, दूसरों की कैसे जानेंगे? तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान इंजेक्शन है ना। आत्मा को इंजेक्शन लगता है, लेकिन इंजेक्शन कैसे लगाते हैं? बहुत सावधानी से लगाना पड़ता है ना, कहीं रिएक्शन ना हो जाए। तो कभी कभी बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा ऐसा सीधा सीधा ज्ञान सुना देते हैं तो रिएक्शन भी हो जाता है। ड्रामा का आते ही पहले थोड़े उनको ड्रामा का ज्ञान देंगे, तो आपको इतनी बीमारी है क्योंकि आपने कर्म ही ऐसे किए हैं, सीधा उनको बोलो तो क्या होगा बेचारों का। तो ज्ञान तो हमने ठीक तरह से सुनाया, पर किस समय हमें कौन सी ज्ञान की बात को हमें समझाना है, बाबा कहते ये भी हमें आना चाहिए। आत्मा को इंजेक्शन लगता है ना, ये महिमा भी अबे की है, सतगुरु की ही महिमा है। गुरुओं को भी ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु ही देंगे। गुरुओं का भी कल्याण कौन करेगा? सतगुरु करेगा।
तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो तो तुम्हारा धंधा है, क्या ही धंधा है? ज्ञान इंजेक्शन लगाना। लेकिन उसके लिए बहुत बहुत सावधान हो करके पहले चेक करो। जैसे वो पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं ना, तो डॉक्टर भी देखता है पहले रिएक्ट नहीं हो जाए कहीं। तो ज्ञान इंजेक्शन भी हमें किस विधि से किसको लगाना है, तो वो भी हमें देखना है। अब डॉक्टरों में भी नंबरवार होते हैं। जैसे वो डॉक्टर होते हैं शरीर के, वो भी नंबरवार होते। कोई 500 भी मुश्किल कमाएंगे और कोई लाखों रुपए भी कमाते हैं, है ना। अच्छे अच्छे डॉक्टर सर्जन एक ऑपरेशन का कितना लेते हैं, कोई नहीं भी इतना एक्सपर्ट होते हैं। नंबरवार 1-2 के पास होते हैं ना। डॉक्टरों में भी नंबरवार, वकीलों में भी नंबरवार, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसमें भी नंबर हो जाते हैं, जजमेंट मिलती। फांसी पर चढ़ना है, फिर प्रेसिडेंट के पास अपील करते हैं तो माफ़ भी कर देते हैं, तो वहाँ भी एक दूसरे के ऊपर होते हैं। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, उदारचित होना चाहिए। इस भागीरथ में बाप प्रवेश हुआ, किसके तन में? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश हुआ। तो ब्रह्मा बाबा को उदारचित बनाया। उदारचित बनाया कैसे? इनको बाप ने उदारचित बनाया ना। कैसे बनाया, क्या कहा सुनो। खुद तो कुछ भी कर सकते हैं ना, वो इसमें आके मालिक बन के बैठ गया। किसके तन में? ब्रह्मा बाबा के तन में आके शिव बाबा मालिक बन के बैठ गया। बोला चलो, क्या बोला शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को? चलो ये सब भारत के कल्याण के लिए लगाना है। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने क्या कहा? तुम्हारी जितनी प्रॉपर्टी है तुम्हें सब भारत के कल्याण के लिए लगा देना। तो ब्रह्मा बाबा कितना उदारचित बना, खुले दिल वाला, सब समर्पण कर दिया। तो बाबा ने क्या, एक नया पैसा भी ब्रह्मा बाबा ने अपने नाम से नहीं रखा, किसी को कुछ नहीं दिया। तुम धन लगाते हो भारत के कल्याण के लिए, सबसे पहले तो ब्रह्मा बाबा ने लगाया ना, और पूरा लगाया। हम तो थोड़ा सा देते ना, जितनी हमारी कमाई होती है उसमें थोड़ा सा 10%, कोई 20%, कितना भी निकालते। बाबा ने सब कुछ लगाया। कोई पूछे खर्चा कहाँ से लाते हो, पूछते हैं ना भाई, आपके विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर माउंट आबू है, जगह जगह सेंटर्स हैं, खर्चा कहाँ से होता? बोलो हम अपने तन मन धन से सर्विस करते हैं। तन भी लगाते, मन भी लगाते, धन भी लगाते। तन से भी तो कितनी सेवाएं होती है ना। हम राज्य करेंगे तो पैसा भी तो हम ही लगाएंगे, स्वर्ग की राजा ही हम लेंगे तो फिर पैसा भी हम लगाएंगे। हम अपना ही खर्चा करते। हम ब्राह्मण श्रीमत पर राज्य स्थापन करते हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही खर्चा करेंगे, ठीक है। कौन खर्चा करेगा? हम ही तो करेंगे ना। शूद्र से ब्राह्मण बने फिर देवता बनना है। बाबा तो कहते हैं सब चित्र ट्रांसलेट के बनाओ जो मनुष्यों को कशिश हो। जैसे लक्ष्मी नारायण का चित्र है, ब्रह्मा बाबा का कुछ कुछ चित्र ट्रांसलेट में बने हुए हैं सेंटरों पे। बाबा कहते हैं सब चित्र ट्रांसलेट के बना दो तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। कोई को झट तीर लग जाए, कोई जादू के डर से आएंगे ही नहीं। लोग कहते हैं ना वहाँ जाओगे तो जादू हो जाएगा, डरते हैं थोड़ा परिवर्तन करने से। अभी ये मनुष्य से देवता बनाने जादू है ना। क्यों लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों के पास नहीं जाना, जादू लग जाएगा? क्योंकि यहाँ आकर के हमारा परिवर्तन हो जाता है, आलस्य खत्म हो जाता है, शांति आ जाती है, क्रोध मुक्त हो जाते हैं, खान पान शुद्ध हो जाता है। तो लोग समझते हैं जादू हो गया। भगवानो वाचे मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। तो अगर इतना अच्छा परिवर्तन हो जाए और जादू है तो ये तो अच्छी बात है ना। ऐसा जादू तो सबको लगे, शांति हो जाए जीवन में, व्यसनों से मुक्त हो जाए, विकारों से मुक्त हो जाए। हठ योगी कभी राजयोग सिखला न सके।
ये बातें अभी तुम समझते हो, तुम मंदिर लायक बन रहे हो। इस समय ये सारी विश्व बेहद की लंका है, लंका जिसके चारों तरफ पानी पानी, ये सारी दुनिया ही लंका है। सारी दुनिया पे ही रावण का राज्य है, सारे विश्व में रावण का राज्य है। बाकी सत्युग त्रेता में रावण कैसे हो सकता है? वहां तो होगा ही नहीं। बाप कहते हैं अभी मैं जो सुनाता हूं वो सुनो, अब तक जो सुना है वो भूल जाओ। इन आंखों से कुछ नहीं देखो, ये पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है, खत्म होने वाली चीज को क्या देखना। इसलिए हम अपने शांति धाम सुख धाम को ही याद करते। अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। ये नंबर 1 पुजारी थे, नारायण की पूजा करते थे। कौन? ब्रह्मा बाबा। कितना नारायण की पूजा करते थे एकदम। जब तक पूजा पाठ नहीं होते थे बाबा कुछ भी नहीं खाते थे, बाबा की दिनचर्या आगे चलती ही नहीं थी। अब तुम पूज्य नारायण बन रहे हो। हम भी पहले पूजा पाठ में थे, हम नारायण बन रहे हैं। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो। राजधानी तो चलती है ना, जैसे किंग एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता, ऐसे ही वहाँ भी सब नंबरवार आ जाए होंगे। लक्ष्मी नारायण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे त्रेता में 12 गद्दियाँ चलेंगी। फर्स्ट राम सीता, सेकंड, थर्ड 12, ऐसे 12 चलेंगे। राजधानी चलती है। बाप कहते तुम सर्वव्यापी कह के हमारा कितना तिरस्कार करते आए हो, फिर भी हम तुम्हारा उपकार करता हूं। तुमने तो मुझे कुत्ते बिल्ली में सब में कह दिया। ये खेल ऐसा वंडरफुल बना हुआ है। पुरुषार्थ जरूर करना है। कल पहले जो पुरुषार्थ किया है वही ड्रामा अनुसार करेंगे। जिस बच्चे को सर्विस का शौक रहता है उनको रात दिन यही चिंतन चलता रहता। सेवा सेवा, यहाँ सेवा करे, ये सेवा करे, इस विधि अनुसार करे। तुम बच्चों को बाप से रास्ता मिला है तो तुम बच्चों को सर्विस के बगैर और कुछ अच्छा नहीं लगता है। दुनियावी वातावरण अच्छा नहीं लगता है। सर्विस वालों को सर्विस के बगैर आराम नहीं आता है। ठीक है, आराम हराम है। किसका नारा है ये? नेहरू जी का। ठीक है, आराम नहीं करो। बाबा कहते सेवा सेवा सेवा। टीचर को पढ़ाने में मजा आता है ना। तुम भी टीचर हो, अब तुम बने हो बहुत ऊंच टीचर। टीचर के बच्चे टीचर, तो बहुत ऊंच टीचर बने हो तो तुम्हें भी मजा नहीं आना चाहिए सेवा के बिना। तुम्हारा धंधा ही है। पहले बाबा ने कहा तुम्हारा धंधा है ज्ञान इंजेक्शन लगाना। अब टीचर के रूप में बाबा आप सम्मान बनाएंगे तो उनको इतना इजाफा मिलता है, बाबा से इतना रिटर्न मिलता है। उनको पढ़ाने के बगैर आराम नहीं आएगा। सर्विसेबल बच्चों की निशानी। प्रदर्शनी आदि में रात के 12 भी बज जाते हैं तो भी खुशी होती है। कहीं मेला लगता है, प्रदर्शनी आदि होती है तो इतना इतना टाइम भी प्रदर्शनी में सेवा करते तो बहुत खुशी होती। थकावट होती है, गला खराब हो जाता है तो भी खुशी रहती है। कितनी अच्छी सेवा हुई, कितनी आत्माओं को बाबा का संदेश मिला। ईश्वरीय सर्विस है ना, ये बहुत ऊंची सर्विस है। उनको फिर और कुछ मीठा नहीं लगता है। कहेंगे हम ये मकान आदि भी लेकर क्या करेंगे, हमको तो पढ़ाना है, हमको तो सर्विस करनी है। मिल्कियत आदि में खिटपिट देखेंगे तो कहेंगे सोना किस काम का जो कान काटे। मिल्कियत के कारण मेरा समय, मेरे श्वास, मेरा जीवन खराब हो रहा है, उसमें क्यों हम ऐसा करें, ऐसा सोना क्यों पहने जो कान काटे। बाबा की सेवा में लग जाओ ना, समर्पण हो जाओ। ऐसे कितने बाबा के बच्चे हैं जो अपनी प्रॉपर्टी झगड़े में छोड़ के तुम झगड़ते रहो। हमको तो बाबा की घर जाना है, सेवा करनी है, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी प्रॉपर्टी। हम तो बाबा के बनेंगे, बी के बनेंगे, समर्पित होंगे, क्योंकि हमें सेवा करनी है। प्रॉपर्टी में थोड़ी को अपना समय वेस्ट करना है। साथ तो कुछ जाएगा नहीं। दुनिया वालों को तो हम यही ज्ञान सुनाते हैं ना, और खुद फिर प्रॉपर्टी में अटक गए। यही सर्विस करनी है। मिल्कियत आदि में खिटपिट देखेंगे
तो कहेंगे ये सोना ही किस काम का जो कान काटे, बंधन वाला काम क्यों करें। सर्विस से तो बेड़ा पार होना है। बाबा कह देते हैं मकान भी भल उनके नाम हो, तुम बीके को तो सर्विस करनी है। कोई मकान देता है सेवा के लिए तो वो कई लोग डरते हैं ना कहीं ब्रह्मा कुमारियाँ ले नहीं ले। बाबा कहते तुम अपने नाम का रखो, चलो हम यहाँ आते हैं आपका मकान में सेवा करेंगे, भले अपने नाम से रखो, हमें अपने नाम लेके क्या करना है। ब्रह्मा कुमारी बहनें तो अपने बड़े बड़े मकान छोड़ करके आई हैं, तो तुम्हारा मकान लेके क्या करेंगे हम। तो बाबा कह देते मकान भी भल उनके नाम हो, बीके के तो सर्विस करनी है। इस सर्विस में कोई बाहर का बंधन अच्छा नहीं लगता है। कोई की तो रग जाती है, कोई की रग टूटी हुई होती है, कोई की मकानों आदि में बहुत रग जाती है, मकान में, प्रॉपर्टी में, पैसा में, और कई की नहीं जाती। सब बाबा के बच्चे नंबरवार हैं। कोई की रग तो जाती है, कोई की रग टूटी हुई होती है। बाबा कहते हैं मन मना भव तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत मदद मिल जाती है तो इस सर्विस में लग जाना चाहिए ना, या प्रॉपर्टी आदि के झगड़े में पड़े रहना है। इसमें आमदनी बहुत है, मकान आदि की बात नहीं। मकान दे और बंधन डाले तो लेंगे नहीं, फिर बाबा नहीं लेगा। अगर देना है तो जैसे कई लोगों के मकान होते हैं, लोन पे होते, कई हमारे बाबा के बच्चों ने भी ऐसे दिए हुए हैं ना मकान, तो बिल्कुल फ्री होकर के मकान देते हैं। फिर हमारा अब इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। नहीं तो तुम भले अपने नाम से रखो मकान, ऐसा लेंगे नहीं। जो सर्विस नहीं जानते वो तो अपने काम के नहीं है, वो समर्पण होके क्या करेंगे। सेवा ही नहीं करनी है, कोई खाना पीना सोना थोड़ी है, वो तो पहले भी करते थे। फिर वो यज्ञ में आए तो किस काम के। जो सर्विस ही नहीं जानते वो अपने काम के नहीं है। टीचर आप समान बनाएंगे ना, नहीं बनते तो क्या काम के। दूसरों को अपने जैसा बनाने, ज्ञान दान करने की सेवा करो। हैंड्स की बहुत जरूरत रहती है ना, सबसे ज्यादा जरूरत कमी किस चीज की है, हैंड्स नहीं है। ऐसे बाबा को बच्चे चाहिए जो दूसरों की सेवा करके आप समान बनाए। इसमें भी कन्याओं माताओं की जास्ती जरूरत रहती। बाबा के यज्ञ की सेवाएं, सेंटरों की सेवाओं को बढ़ाने में सबसे ज्यादा जरूरत कन्याओं की होती है, क्योंकि कन्याएं समर्पित हो जाए तो एक सेंटर संभाल सकती है ना। और माताओं की ज्यादा जरूरत है। बच्चे समझते हैं बाप टीचर है तो बच्चे भी टीचर चाहिए, ठीक है। तो हर एक को क्या बनना है, टीचर बनना है ना। दादी जी कहते थे प्रकाश, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच 10। एक एक बच्चे को बाबा का, एक एक बच्चा, 10-10 बच्चे तैयार करने, आप समान बनाने। अभी बीच में बाबा की एक अव्यक्त मुरली आई थी, काफी समय हो गया, जिसमें बाबा ने कहा जो आप समान बनाए वही बाबा से मिलने मधुबन आए। ऐसे नहीं कि टीचर और कोई काम नहीं कर सकते, सब काम करना चाहिए। अब कई बार क्या होता, ज्ञान सुनाने वाले बन जाते हैं ना, भाषण करने वाले टीचर बन जाते, तो और कोई काम नहीं करेंगे क्या। सब प्रकार की सेवा करनी है। बाबा ने यही ट्रेनिंग दी ना। हमारी समर्पित ब्रह्मा कुमारी बहनें बर्तन भी मांजती हैं, तो झाड़ू पोछा भी करती हैं, तो भाषण भी करती हैं। बाबा ने अव्यक्त मुरली में भी कहा चाहे भाषण करो या वासन मांजो, बर्तन करो, वो एक ही बात है, उनको भी बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तो ये भी अभिमान ना हो कि मैं सेवा करती हूँ, भाषण करने की, क्लास कराने की, कोर्स कराने की, तो और कोई काम नहीं करना है। सब काम करने, खाना भी बनाना है, भोग भी बनाना है, सफाई भी करनी है, ऑल राउंड। बाबा कहते सब सेवा करनी, सब काम करना चाहिए। अभिमान तो तन की सेवा करने से टूटेगा ना हमारा, और ही नहीं तो ज्ञान सुनाने से कभी कभी अभिमान हो जाता है। और जितना कर्मणा सेवा करेंगे उतना ही अभिमान हमारा खत्म होता है। हड्डी सेवा करेंगे तो हड्डी सुख मिलेगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना है। किसकी सेवा करें? अब इस आत्मा को ऐसे ज्ञान सुनाए, अब इसको ऐसे आगे बढ़ाए, इसको भी बाबा का बनाए। अभी लॉकडाउन में कई बाबा के बच्चों ने बहुत अच्छी सेवाएं की, अपने रिश्तेदारों की बहुत अच्छी मोबाइल से सेवा की है, या सेंटर से यहाँ से जो कोर्स कराया उनसे जोड़ा है उनको, और उनको बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत परिवर्तन हुआ, बहुत शांति मिली। तो ऐसे चिंतन करो कैसे हम ऐसी आत्माओं की सेवा करें, ख्याल चलना चाहिए। और सब तरह से रगे तोड़ देनी है। सर्विस के बिगैर आराम नहीं, सर्विस कर आप समान बनाना है। अभी परसों एक युगल आए, उन्होंने कहा लॉकडाउन के दिनों में ही हमने इतनी ज़्यादा क्लासेस की हैं, इतनी ज़्यादा क्लासेस की हैं। हालांकि ज्ञान में पहले भी चल रहे थे, लेकिन इतनी गहराई समझ में आ गई हमको। तो इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस यूट्यूब पे रखी हुई हैं, चलती रहती हैं। तो आप अपने परिवार वालों को, संबंधियों को, पड़ोसियों को, उनको कह सकते हैं ना, लेकिन शौक होना चाहिए ना सेवा का। इसलिए बाबा आज कह रहे सर्विस बिगैर आराम नहीं, सर्विस कर आप समान बनाना। बस केवल हमने मुरली पढ़ ली, सुन ली, हम बाबा के बन गए नहीं, अपने लिए तो सब कुछ किया, लेकिन सेवा करो। बाप समान उदार चित्त बनना है, सबकी नबज देखकर सेवा करनी है, अपना तन मन धन भारत के कल्याण में लगाना है। अचल अडोल बनने के लिए आज्ञाकारी वफादार बनना है। बाबा का आज्ञाकारी वफादार बच्चा बनना है। वरदान है आज का, अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव, जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं। कहते हैं ना, पांडवों ने गुफाओं में जाकर के तपस्या की। ये अंतर्मुक्ता की गुफा है, अंतर्मुक्ता की गुफा। जितना देह से न्यारे, देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो, देह से न्यारे हो गए, अंदर चले गए तो गुफा हो गई ना। तो जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो, उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो। ये थे पुराने जमाने में ऋषि मुनि लोग गुफाओं में तपस्या करते थे। तो ये अंतर्मुक्ता की गुफा, देह से न्यारे होकर आत्मिक स्थिति में स्थित होना, ये है अंदर की गुफा। तो मायावी वातावरण से परे हो जाएंगे, वातावरण के प्रभाव में नहीं आते हैं। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, ऐसे ये अंतर्मुक्ता की गुफा भी सबसे न्यारा और बाप का प्यारा बना देती है। और जो बाप का प्यारा है वो सदा सबसे न्यारा हो जाता है। ये स्लोगन है। साधना बीज है, साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। साधन वो तो गए ना आजकल सुख सुविधाओं के, लेकिन साधनों में रहकर साधना को भूल नहीं जाना। इसलिए अपने गीत बने, उसकी बहुत सुंदर लाइन है, साधन और सुविधाओं की शैया पे ना सो जाना। साधन मिला, डल्लप के गद्दा पे मिला, एसी चला, कूलर चला, बस इतना अच्छा सो गए कि अमृत वेला ही मिस हो गया। तो फिर क्या हुआ? वो तो साधनों में फंस गए, साधना तो भूल गई। साधना बीज है, साधन विस्तार है। बीज को नहीं भूल जाओ, विस्तार में चले गए तो बीज को नहीं भूल जाओ। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। अच्छा,
पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन मना भव माँ कम के तार, मन मना भव माँ कम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार, जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, मन पंछी हो। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी, ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी, बैठे हैं हम पल के बिछाए, बैठे हैं हम पल के बिछाए, दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में।
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।